जय श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये नमस्कार दोस्तों, एकादशी को राजा माना जाता है व्रतों का। एकादशी को व्रतों का राजा क्यों कहा जाता है? जो कि शास्त्रों में कहा गया है जीते जी तो छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इसके स्मरण का इतना प्रताप है कि ये व्यक्ति को नरक की मुक्ति दिला देता है। इतना बड़ा है एकादशी का व्रत। तो अब हमें कुछ पूंजी जोड़नी है, तो यह एकादशी का व्रत करना होगा। नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय आप लोगों को ही करना है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, उपदेश देते हुए कहा है कि संपूर्ण एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है, इसलिए एकादशी की महिमा सबसे ज्यादा है। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत करना विशेष माना जाता है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह तिथि अति प्रिय है, सभी प्रकार के ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु की प्रदान करने वाली है। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी ब्रह्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह देवी लक्ष्मी के व्रत से भी दिवाली से 4 दिन पहले आती है। एकादशी माह की एकादशी के दिन कार्तिक मास की यह एकादशी धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले पड़ती है। इस एकादशी के नाम रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। दीपावली से पहले आने वाली यह एकादशी सबसे खास मानी जाती है। इसमें माता लक्ष्मी के पूजा का खास महत्व है, क्योंकि विष्णु प्रिया का एक नाम रमा भी है। इसलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी का इस दिन पूजन किया जाता है। अतः दिवाली से अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एकादशी पर पूजन संध्या काल में दान करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही समस्त बिगड़े काम बन जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी तुलसी लक्ष्मी का ही स्वरूपा है। इस दिन तुलसी पूजन की भी बहुत महत्ता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य इस एकादशी पर व्रत धारण नहीं करता, वो रमा एकादशी पर व्रत रखने से उसको सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुखमय जीवन जीने लग जाता है। पुराणों में उल्लेख है, जो फल कामधेनु और कल्प वृक्ष से मिलता है, उसके तुल्य फल एकादशी से मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। रमा एकादशी कब रखना है, 27 अक्टूबर या फिर 28 अक्टूबर को, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन तभी दूर होगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका कारण क्या है, रमा एकादशी क्यों, पूजा व्रत पारण एकादशी और द्वादशी तिथि कब से है, पूजा का शुभ समय क्या है, ये आज के दिन क्या दान करें, यदि महिलाएं पीरियड से हो जाए तो पालन कैसे करें, व्रत कैसे रखें, घर में सूतक हो जाए तो एकादशी करनी चाहिए। ये सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो से बने रहना। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल डिम्पल गर्ग 111 पे स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजन स्टेट सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रिय भक्तगणों, वैसे पूरे वर्ष में एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक वर्ष पड़ता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल
2 एकादशी और आती है, तो कुल मिलाकर उस साल 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक एकादशी भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताया गया है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वंश की वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार इस व्रत के महत्व को पढ़ने वाले को भी बहुत बड़ा धर्म मिलता है, माता पिता को प्रसन्नता होती है। पुराणों के अनुसार एकादशी पढ़ने से, व्रत करने से जीवन के संकटों से मुक्ति मिल जाती है, उसके जीवन में धन और समृद्धि आ जाती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल निषेध होता है, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता है कि ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेघा ने आए हुए वृक्षों का अपमान किया, जिसके कारण वह दुर्गा नाराज हो गई और उनको फिर मनाने के लिए महर्षि मेघा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गए, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और उसको आशीर्वाद दिया कि उनके अंग के रूप में ये सब चावल अन्न उगेगा। तो इसीलिए उस दिन एकादशी तिथि थी, तो इसीलिए ये चीजें चावल खाना नहीं चाहिए, निषेध माना गया है। दोस्तों, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और घी, दीपक दान कर सकते हैं। मान्यता है जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान किया जाता है। जो भक्तजन माताएं एकादशी का व्रत करती है, उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय शुद्ध और शाकाहारी भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि, कटहल आदि की सब्जी का सेवन ना करें और दशमी के दिन पराये अन्न को तथा दूसरे के घर के भोजन को ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प करें और पद्म पुराण के अनुसार 64 पेज नंबर पर लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन भगवान से पारण भी करना चाहिए कि हम इस दिन एकादशी का व्रत करेंगे। और फिर उसके बाद एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, माता पिता का प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलहार ही खाना चाहिए। सर्वोत्तम फलहार इसमें फल ही माना जाता है। झूठ ना बोले, कपट ना करे, लड़ाई झगड़ा से बचे और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दाढ़ी कटिंग या शेव ना करवाए। शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटने चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करे। जो रात्रि में जागरण करे, पूजा पाठ करके देवता का पूजन करे और एकादशी के भजन करे और द्वादशी को ब्राह्मण देवता को बुलाकर जिमाए और उन्हें दक्षिणा जरूर दे। शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। और पारण का अर्थ होता है व्रत को खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इसमें फलहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना होता। एकादशी के दिन पान भी नहीं खाना होता। एकादशी कोई अबज भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस वगैरह का भी कोई उपयोग ना करे। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। चावल इस दिन पूजन में भी नहीं रखा जाता। एकादशी के दिन आपके घर परिवार में अथवा मृत्यु सूतक लग जाए तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें।
सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आप भगवान का स्पर्श, पूजन अर्चन ना करें। अगले दिन जब व्रत का पारण करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र किसी दूसरे से करवा सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं और आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, व्यवस्था नहीं है, तो आप आंख बंद करके मानसिक रूप से भी सभी वस्तुओं का आह्वान कर सकते हैं। यदि आप एकादशी व्रत करते हैं तो उसमें मानसी पूजा का भी बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि मानसी पूजा हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पूजनीय है। तो इसीलिए तो इस प्रकार माताएं बहनें जो मासिक धर्म से हो जाती है, उनकी अवस्था में है, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए और उनको भगवान का स्पर्श, पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भ अवस्था में हैं, उनको अपने बालक का, शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इसमें कोई गलत कार्य ना करे, किसी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सब तरह से आपको अच्छी अवस्था में ही व्रत करें और ध्यान से इस व्रत के नियमों का पालन करें। यदि जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप प्रभु से क्षमा याचना जरूर कीजिएगा। प्रभु तो कृपा निधान हैं, वो आपको क्षमा जरूर करेंगे। और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से गंगा नदी में या घर के नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्यक्ति को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करें, व्रत का संकल्प करें। हे भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, आज मैं कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से दूध भी चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव भी, शालिग्राम भी को भी दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद भगवान को तिलक करें, वस्त्र, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को, शालिग्राम जी को अक्षत ना चढ़ाएं। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के फल, ऋतु फल, वो भी भगवान को समर्पित करें। फिर नैवेद्य के बाद जल से आचमन जरूर करवाएं। जल से शुद्ध होने के बाद पान, इलायची, सुपारी, लौंग चढ़ाएं। फिर एकादशी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इसके दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्र, पुरुषोत्तम पाठ, गोपाल स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी की तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त करनी चाहिए, कथा करनी चाहिए। फिर उसके बाद एकादशी की रात जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और उसके बाद स्नान करके द्वादशी को स्वस्थ वस्त्र पहनकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर आरती करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें। फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करें और इस प्रकार से व्रत धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, बिगड़े हुए काम सभी के बन जाते हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और भगवान के नाम की से ये एकादशी व्रत होता है। अब एकादशी व्रत का पारण का समय बताते हैं।
वीडियो को जब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। कार्तिक मास और कृष्ण पक्ष की एकादशी 27 अक्टूबर 2026 सुबह 7:20। एकादशी तिथि 28 अक्टूबर 2024 सोमवार से है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत का समय 28/2024 धारण करें और 10वीं तिथि का 27 अक्टूबर से पारण करेंगे और 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 29 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 अक्टूबर 2024 के दिन मंगलवार सुबह 10:33 पर द्वादशी तिथि समाप्त है। तो व्रत का पारण 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक का है। इस व्रत का पारण बिल्व दलेन या तुलसी दलेन पारण यानी कि बेलपत्र या तुलसी दल से व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव न हो पाए तो जल फल को से व्यक्ति का पालन करें। सूर्योदय का समय सुबह 6:03 से सूर्यास्त का शाम का 5:19 और राहु काल का समय 28 अक्टूबर को सुबह 7:28 से सुबह 8:52 तक होगा और 29 अक्टूबर को दोपहर 2:30 से और दोपहर 3:54 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। 3:24 तक होगा। रमा एकादशी के दिन 2 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पहला ब्रह्म योग सुबह 6:48 तक रहेगा। उसके बाद इंद्र योग आरंभ हो रहा है जो पूरे दिन रहेगा और इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:24 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। रमा एकादशी व्रत का पारण 29 अक्टूबर मंगलवार को करेंगे। पारण का समय सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक है। पारण वाले दिन द्वादशी का व्रत खोलें और फिर उसके बाद समापन सुबह 10:33 पर होगा। द्वादशी तिथि का समापन 10:33 पर होगा और इस प्रकार आप एकादशी का उपवास उस समय पर खोल सकते हैं। और एकादशी का शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। खोलने का समय शुभ मुहूर्त की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसी जी के बिना स्पर्श किए फूल चढ़ाना, दीपक जरूर जलाना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दीपावली से संबंधित सारी जानकारी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आप देखें और सारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे राधे।